नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड के एल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। मित्रों, रदरफोर्ड ने एल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग करके किस प्रकार से अपना एक मॉडल दिया और उस मॉडल को मित्रों कहा गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। राइट, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मित्रों आप देख पा रहे हैं ये परमाणु है। राइट मित्रों, रदरफोर्ड ने क्या किया, स्वर्ण की बारीक पन्नी लिया। उस मित्रों पन्नी को रदरफोर्ड ने इतना बारीक कर दिया कि वो परमाणु के आकार का हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि परमाणु पर ही एल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड ने कैसे एल्फा कण का मित्रों प्रकीर्णन प्रयोग किया, उन्होंने कई ढेर सारे एल्फा कणों का स्वर्ण की बारीक पन्नी पर प्रहार किया। उन्होंने देखा कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, ये देखिए सीधे जा रहे हैं। कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए, ये देखिए जा रहे हैं सीधे अपने मार्ग से विचलित हो गए। बहुत से एल्फा कणों में से मित्रों कुछ एल्फा कण ऐसे थे जो परमाणु के केंद्र से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आए। परमाणु केंद्र से टकराए उसी मार्ग में वापस लौट आए। इस पर इन्होंने क्या क्या जानकारियां प्राप्त की। रदरफोर्ड ने जब स्वर्ण की यानी सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों का बौछार कराया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश एल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ मित्रों, परमाणु का कुछ भाग रिक्त होता है, खाली स्थान, जिससे एल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए यानी प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये देखिए कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, प्रकीर्णित हो गए। इससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि परमाणु का कुछ भाग धनावेश या ऋणावेश द्रव्य से भरा है। धनावेश नाभिक में, ऋणावेश परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में होते हैं। बहुत से एल्फा कणों में से एकाक एल्फा कण यानी कुछ ही मात्र बहुत ही कम एल्फा कण ऐसे हैं जो अपने उसी मार्ग में वापस लौट आते हैं। ये देखिए परमाणु के केंद्र से टकराए उसी मार्ग में वापस लौट आए। इस पर उन्होंने यह देखा परमाणु का समस्त द्रव्यमान, लगभग समस्त भार इसके केंद्र में संचित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा गया। अब मित्रों ये जितनी हमने बातें बताई यहाँ पर लिखा गया है। उपरोक्त एल्फा कणों के प्रक्षेपण के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष प्रतिपादित किया। ये तीनों निष्कर्ष है, आप इन्हें लिख सकते हैं। राइट, और अब देखिए रदरफोर्ड ने इसी से कई जानकारियां प्राप्त की और उसी समय इन्होंने अपना एक मॉडल दिया 1911 में, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। अब ये देखिए मित्रों, रदरफोर्ड का ये परमाणु मॉडल है। क्या जानकारियां प्राप्त की इन्होंने, रदरफोर्ड ने इन्होंने देखा कि परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। क्या होता है मित्रों, परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। सेकंड पॉइंट में क्या जानकारी मिली इनको, परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में संचित होता है। इस केंद्र को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, परमाणु का नाभिक कहा जाता है। परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर कोटि की, वह परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोटि की होती है। बात समझ में आ रही है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोट की, वह परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोट की होती है। ये नाभिक की है और ये परमाणु की त्रिज्या है। देखिए नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में कितने जीरो का फर्क है, 4 जीरो यानी 10,000। आप यह भी कह सकते हो परमाणु नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। इसके बाद इन्होंने क्या जानकारियां प्राप्त की, नाभिक के चारों ओर और वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते रहते। ये बात सही है, ये सिंपल बात है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक वापस में विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। मित्रों नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। क्या सीमाएं रहीं, क्या इनकी सीमाएं थी जो रदरफोर्ड के एल्फा कणों का यानी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की व्याख्या नहीं करता। इसका मतलब यह है मित्रों, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष इन्होंने क्या जानकारियां नहीं दी जिससे इनका भी मॉडल गलत बताया गया। देखिए एक वैज्ञानिक थे मित्रों क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय
सिद्धांत के अनुसार वृत्तिगत करता हुआ आवेशित कण विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। राइट मित्रों, इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में जो घूम रहा है, लगातार अगर घूम रहा होगा ना वृत्तिगत में, तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता रहेगा। तो इस प्रकार से घूमते घूमते ऊर्जा का ह्रास होगा, इसका ऊर्जा बाहर निकलेगी और धीरे धीरे नाभिक पर गिरेगा, नाभिक का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका मॉडल जो था गलत हो गया था। राइट, और देखिए यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या यानी स्पष्ट नहीं करता। यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। आगे हम बताएंगे वितरण क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।